अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और मैं लेकर आई हूं आज आप सब के लिए लाहौरी चने, जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लाजवाब मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। और इसको बनाना नहायत ही आसान, तो चलिए चलकर बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप बॉयल चने, एक मैंने लिया है प्याज जिसको मैंने पीस लिया है, और यहाँ मैंने थोड़े से चने के पेस्ट बना लिए हैं, थोड़ा सा चना। यहाँ पे आधा पाव दही, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है, इसको फेंट लेना है आपने दही को। और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन पाउडर है, और यहाँ पे मेरे 1 चम्मच ला काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और यहाँ पर 4 लौंग, थोड़े से मेरे काली मिर्चें हैं, और ये मैंने फूल लिया है, ये 2-3 स्टिक मैंने लिए, और 1 टेबल जो है मेरा ज़ीरा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ इन मसालों में है मेरे पास धनिया, नमक, और ये कुटी हुई मिर्चें हैं जो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब यहाँ पर मैंने ले लेना है कोई सा भी बर्तन, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का ऐड किया है जिसको मैंने लाइट गरम किया है, और ये सारे मसाले मैं ये ऐड कर रही हूँ। सिर्फ अभी मैं ज़ीरा ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से, आपने इस बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए बस इस पॉइंट पे, और फ्लेम जो है बिल्कुल लो मीडियम लो पे मैं काम कर रही हूँ सारा। और अब मैंने इस पॉइंट पे ज़ीरा डाला। ज़ीरा तो है बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाती है, तो इसका ख़याल रखें। और इस तरह से चम्मच की मदद से इसको चला लें, और फ़ौरन ही इसके साथ ही आपने डालना है ये पेस्ट, प्याज का पेस्ट मैंने ऐड किया है। और मीडियम लो फ्लेम में ही जो मैं इसकी जो है भुनाई करूँगी, तकरीबन 5 मिनट ये भुनने में लगेगा हमारा। तो आपने लो मीडियम फ्लेम में ही सारा इसको कुक करना है, बहुत अच्छे से आपने इसकी फ्राई कर देनी है। आप देख सकते हैं इसका तेल सेपरेट होने लगा है, और ये बहुत अच्छा हमारा भुन गया है। अब यहाँ पर ये जो पेस्ट जो बना हुआ है, इसको मैंने थोड़ा दरदरा सा कूट लिया था, ठीक है। और फ्रेश लिया करें तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, चनों में हो या किसी भी चीज़ में, तो आप इसका फ़्रेश इस्तेमाल किया करें। इसकी बुनाई भी तकरीबन मैं 2 मिनट सेम इसी तरह से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आ जाती है, ताकि जब इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, तो हमेशा इसकी फ्राई बहुत अच्छा किया करें आप। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा सा भून लिया है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इसका कलर कुछ यूँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास ये मसाले थे, ये सारे मेरे ये यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैंने बहुत अच्छा से चला लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको चला लें। और साथ में मैं इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये फेंटा हुआ दही। अब मैं इसको फेंट के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको तेज़ी से चम्मच की मदद से आप तेज़ी से इसको चला लें, ठीक है। इसको बहुत आपने इसको बहुत ही अच्छा इसको इस तरह से चला लेना है। और देखिए इस तरह से इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी रखनी है। देखिए इस तरह से सेम इसको चम्मच की मदद चलाते जाएं, और तकरीबन इसका लुक कुछ इस तरह से हो गया है। इसकी खुशबू जो है बहुत प्यारी आ रही है। मैं इसको तेज़ी हाथ से इसको चलाते हुए इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। इस पॉइंट में बहुत अच्छा है, इसको मिक्स कर दिया करें। अब देखें बहुत अच्छी इससे ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल किया हुआ मेरे पास जो ये चने पड़े हुए थे, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसका पानी आप कभी भी ना फेंका करें, क्योंकि जो है हम इसका पानी जब इस पर ऐड करते हैं तो इसका जायका बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार हो जाता है। और कोशिश किया करें बॉयल किया हुआ पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया करें, तो इसमें बहुत अच्छा सा ये हमारा ऐड हो जाता है। तो मैं इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो आपने भी सेम इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी करनी है। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ था अपने पास, ये चनों का मैंने पेस्ट बना लिया था। 2 कप जो मैंने चने लिए थे, तो हाफ़ कप चने जो है मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। तो आपने भी सेम इसी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो इसमें हमारा जो बाकी टमाटर वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी नहीं जाएगा इसमें। तो अब इसके साथ आपने 1 मिनट तक इसको अच्छे से चला लेना है, और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें मिक्स हो गया है। और इसमें मिक्स करने के बाद मैंने जो सेव किया हुआ चनों का पानी था जिसको मैंने फेंका नहीं था, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे इसको ऐड करूँगी।
तो ये आप देख सकते हैं चनों का पानी मैं थोड़ा सा बचा कर, अब इसको जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो तो आप उस हिसाब से, लिक्विड है तो फिर आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है, और थिकनेस चाहिए आपको तो मुझे थोड़ी थिक चाहिए तो मैं भी वाटर का इस्तेमाल तकरीबन मैंने एक प्याली किया है। तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट लो मीडियम फ्लेम में। ठीक है, इसको मैं कवर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लुक हमारा इस तरह से आया है 5-7 मिनट के बाद। ये जो थिक होने लगी है इसकी ग्रेवी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब मैं इसको, अब यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ भी ऐड करना है ताकि इसका जो जायका है और मज़ेदार हो जाए। यहाँ पर मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर, और ये है काली मिर्चों का पाउडर। चिकन पाउडर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर आपने काली मिर्चों का पाउडर आपने लाजमी ऐड करना है। इससे क्या होता है, इसका जो एक स्पेशल टच होता है, जायका होता है इसमें जो है, इसके साथ ये बरकरार रहता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा इसको चला लेना है। इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं थिक हो गई है थोड़ी, और मुझे इसकी थिकनेस चाहिए तो मैं इसको कवर करके रखूँगी 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, और ये जब ठंडा हो जाए तो इसकी थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने ले लेना है कोई सा भी बर्तन, और यहाँ पे मैं आपको डिश आउट, ये देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रेवी और ये चने बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे लाहौरी चने बना सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने ऐड किया है गरम करके देसी घी, मैंने ऊपर से डाल दिया है क्योंकि मैंने शुरू में जो ऑयल का इस्तेमाल कम किया था। देसी घी से इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर से आपके साथ हाज़िर होंगी। तो आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।